सम नंबर 14। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 1,40,000 1,20,000। जब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखने का और कुछ भी नहीं लिखने का। कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे 1,40,000 1,20,000 1,40,000 एंड 1,20,000। कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे 31 मार्च 2017 टू बैलेंस सीएफ। जो हमारा टोटल है ना वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1,40,000 एंड 1,20,000। ये बैलेंस जाएगा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट धर्मा एंड कर्मा 1,40,000 और 1,20,000, that is total 2,60,000। याद रखना है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखने का, टोटल करो, उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करो, लायबिलिटी साइड ट्रांसफर कर दो। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है। करंट अकाउंट का बैलेंस वो कोई भी साइड आ सकता है। कैपिटल का बैलेंस है ना हमेशा क्रेडिट ही होता है, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड भी आ सकता है, डेबिट साइड भी आ सकता है। जैसी इंफॉर्मेशन दी होगी वैसे हम लोग लिखेंगे। देखो सबसे पहला पार्टनर डेबिट में सबसे नीचे देखो लिखा है करंट अकाउंट धर्मा, यानी एक पार्टनर का बैलेंस डेबिट साइड दिया तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 17,000। और दूसरा पार्टनर उसमें क्रेडिट साइड सबसे नीचे लिखा है करंट अकाउंट कर्मा, तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 14,000। ड्रॉइंग्स दिया है कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, तो ड्रॉइंग्स को लिखेंगे डेबिट साइड करंट अकाउंट में टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 7,500 एंड 5,000। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 21,000। हमारा क्लोजिंग स्टॉक है टोटल 21,000 का टोटल। फिर आगे लिखा है इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ 2,000 इज इंक्लूडेड। ये 21,000 में हमारे पास 2,000 की तो स्टेशनरी है, यानी टोटल मेरे पास क्लोजिंग में 21,000 रुपीज का सामान पड़ा है। इसमें से 2,000 का जो सामान है ना वो स्टेशनरी का सामान है, स्टेशनरी स्टॉक, तो वो मैं 2,000 माइनस करता हूं, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स जो होगा, यानी गुड्स वाला जो स्टॉक होगा वो होगा सिर्फ 19,000 का। यानी टोटल मेरे पास 21,000 थे, उसमें से 2,000 तो स्टेशनरी का सामान पड़ा है, वो 2,000 हटा देंगे तो बचेगा 19,000। यानी मेरे पास जो गुड्स पड़ा है ना वो गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 19,000 का। हम लोग जो दो इफेक्ट पास करते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स की पास करते हैं, यानी ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है ना उसकी दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरी एसेट साइड। अभी तक जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक एंट्री पास करते थे वो इसकी पास करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। अब ये जो स्टेशनरी का स्टॉक है, कोई भी टाइप का क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, अगर वो नाम दिया हो तो उसको पर्टिकुलर नाम में से माइनस कर देने का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पैकिंग लिखा हो तो पैकिंग एक्सपेंस में से माइनस करने का। स्टेशनरी दिया हो तो एक इफेक्ट स्टेशनरी में से माइनस, और कोई भी टाइप का क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी एक इफेक्ट एसेट्स में आती है। याद रखना है कोई भी टाइप का क्लोजिंग स्टॉक हो वो एसेट्स में तो जाता ही है। यानी ये 21,000 के दो पार्ट हुए, 2,000 कहीं और जाएगा, 19,000 कहीं और जाएगा। चलो क्लियर एकदम बराबर। तो सबसे पहले ये 2,000 के दो इफेक्ट पास करते हैं, स्टेशनरी में से माइनस करना है। हमारे पास स्टेशनरी दी है
स्टेशनरी एक्सपेंस 7000 दिया है, टू स्टेशनरी एक्सपेंस 7000, यानी पूरे साल में मेरे पास 7000 की स्टेशनरी थी, अब 2000 की स्टेशनरी बची हुई है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसका मतलब मैंने स्टेशनरी के पीछे पूरे साल में 5000 रुपए का खर्चा किया, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपेंस ही आता है ना। टोटल 7000 की स्टेशनरी थी, उसमें से 2000 अभी भी पड़ी है, यानी ये साल में 5000 की स्टेशनरी हमारी यूज हुई, एक्सपेंस हुआ। ये 2000 की दूसरी इफेक्ट, ऐसे ख्याल नहीं आता, तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड माइनस किया था, एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये 2000 की इफेक्ट पास की। अब 19000 की दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट पास करते हैं वो 19000, और दूसरी इफेक्ट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। Second adjustment on machinery, depreciation rate is to be increased up to 10%. हमारे पास ऊपर मशीन दी और एग्जिट उसके नीचे डेप्रीशिएशन और मशीन भी दिया है। अगर ट्रायल बैलेंस में मशीन दिया हो और उसके नीचे डेप्रीशिएशन दिया हो, तो ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रीशिएशन सबसे पहले कर देने का प्लस। प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बिफोर डेप्रीशिएशन वाली, फिर एडजस्टमेंट वाला डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। जो मैंने शॉर्टकट में लाइन कही थी, ऊपर भी डेप्रीशिएशन दिया और नीचे भी डेप्रीशिएशन दिया हो, तो ऊपर वाला डेप्रीशिएशन प्लस, नीचे वाला डेप्रीशिएशन माइनस। तो सबसे पहले वो दो इफेक्ट पास करते हैं। machine is given 71760, इसमें जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं 6240। अब हमारा मशीन हो जाएगा 78,000, यानी फर्स्ट डेट को है मेरे मशीन की वैल्यू 78,000 होगी। तो अब हम लोग जो एडजस्टमेंट में दिया है वो डेप्रिसिएशन अब माइनस करेंगे, दैट इज गिवन 10%, 7800 माइनस करके हमें मिलेगा 70200। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये तो ट्रायल बैलेंस में दिया तो उसकी एक ही इफेक्ट आती है, हम लोग ने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन है तो इसकी दो इफेक्ट, मशीन में से माइनस और दूसरी इफेक्ट माइनस किया तो अपोजिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, जितना माइनस किया उतना 7800। चलो इसमें कोई डाउट? इजी है, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अब सबको आ जाना चाहिए, बराबर ना। जो भी नाम दिया उसमें से माइनस होता है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है। एक समय ऐसा है जिसमें डेप्रिसिएशन की इफेक्ट ट्रेडिंग में जाएगी, वो कब जाएगी तब मैं तुम लोग को बता दूंगा। चलो सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, क्रेडिट सेल्स ऑफ 1000 इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। चार इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, क्रेडिट सेल्स था 1000, हमने गलती से लिख डाला परचेज रिटर्न बुक में, तो रॉन्गली रिकॉर्डेड के लिए क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न रॉन्गली रिकॉर्डेड कहलाएगा। तो परचेज रिटर्न में से माइनस, जिसमें गलती कर दी उसमें माइनस कर, जब रिटर्न वाला पॉइंट आता है तो परचेज रिटर्न में माइनस करते हैं, तो क्रेडिटर्स में प्लस। हमने गलती से परचेज रिटर्न में लिख डाला तो परचेज रिटर्न में से माइनस करो, जब रिटर्न वाला पॉइंट आता है साइन ऑपोजिट, यहाँ पे माइनस किया तो क्रेडिटर में प्लस कर देने का। अब था क्या? सेल्स। सेल्स में हम लोग लिखना ही भूल गए, तो सेल्स के लिए कहलाएगा अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में प्लस, दूसरी इफेक्ट डेटर्स में भी प्लस। चार इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट, ये भी चार इफेक्ट वाला था, ये भी चार इफेक्ट वाला। सबसे पहले परचेज रिटर्न में से माइनस करते हैं, टू परचेज, हमें परचेज दे दिया है 80,000 माइनस परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। गुड्स रिटर्न डेबिट लिखा है ना, वो हमारा परचेज रिटर्न है, तो वहां पे परचेज रिटर्न लिख डालना। अगर शॉर्टकट में P.R. क्रेडिट साइड 2000 दिया है, वो हमारा परचेज रिटर्न है। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। ये 2000 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें से मैं माइनस करूंगा रॉन्गली रिकॉर्डेड,
रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है 1000, 1000 माइनस करके अब हमें मिलेगा 1000, 2000 परचेज रिटर्न था, उसमें से 1000 माइनस किया, अब हमारा परचेज रिटर्न कितना 1000, परचेज में से तो परचेज रिटर्न क्या होता है माइनस, तो 80 में से 1000 माइनस कर देंगे, अब हमें मिलेगा 79,000, परचेज रिटर्न में माइनस किया, क्रेडिटर्स में प्लस, क्रेडिटर्स, पेएबल्स लिखा है ना, पेएबल्स उसका मतलब होता है क्रेडिटर, पेएबल्स के बाजू में लिख डालो क्रेडिटर्स 79,000 प्लस wrongly recorded purchase return 1000, टोटल 80,000, परचेज रिटर्न में माइनस, क्रेडिटर में प्लस, अब सेल्स में प्लस, सेल्स क्रेडिट साइड बाय सेल्स 1,20,000 प्लस अनरिकॉर्डेड, सेल्स के लिए अनरिकॉर्डेड हुआ 1000, सेल्स रिटर्न दिया है तो प्लस करके अंदर ही लिखेंगे 1,21,000, सेकंड इफेक्ट डेटर्स में प्लस, डेटर्स डेबिट साइड रिसीवेबल लिखा है, वो रिसीवेबल को हम लोग कहते हैं डेटर्स, डेटर्स रिसीवेबल कंज्यूमर कस्टमर ये सबका मतलब सेम, रिसीवेबल के बाजू में लिख डालना डेटर्स 27400 प्लस अनरिकॉर्डेड 1000 प्लस करके अमाउंट 28400, बैड डेब्ट्स रिजर्व का पॉइंट नहीं है यानी अमाउंट डायरेक्ट बाहर। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, चार इफेक्ट हमने पास की कि नहीं। 1000 सबसे पहले परचेज रिटर्न में से माइनस, दूसरा क्रेडिटर में प्लस, सेल्स में प्लस और डेटर्स में भी प्लस। चलो क्लियर एकदम, चार इफेक्ट वाला संभाल लेना, चार इफेक्ट वाला सम आता है तो 1/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी हमारे पास जो एडवर्टाइज है ना उसमें से 1/4 एडवर्टाइजमेंट वो हमने अभी पे कर दी एडवांस में, तो जो एडवांस में पे कर देते उसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड, पे करना बाकी हो तो आउटस्टैंडिंग, पहले से पे कर दिया हो तो प्रीपेड, नेक्स्ट ईयर पे करना था वो हम लोग ने अभी से पे कर दिया तो वो हम लोग माइनस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपेड। तो एडवर्टाइजमेंट दिया है 36,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 36,000 माइनस प्रीपेड 36,000 का 1/4 करो 9,000 माइनस करके आउटर कॉलम में हमें मिलेगा 27,000, माइनस किया दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जितना माइनस किया उतना 9,000। चलो एडजस्टमेंट सब फिनिश, अब हिडन एडजस्टमेंट, सैलरी दी है, देखो सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू सैलरी, जो दिया है पहले वो लिख डालते हैं, सैलरी इज गिवन 13200, अब हमारे पास कोई भी एक्सपेंस हो ना तो वो एक्सपेंस का रिकॉर्ड पूरे 12 महीने का होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कि अप टू 28/2/17, यानी मुझे पे करना था 31 मार्च तक की सैलरी और मैंने पे किया है 28 फरवरी, यानी फरवरी महीने तक की सैलरी पे की है, 12 महीने का पे करना था, फरवरी तक का पे किया, इसका मतलब 11 महीने का पे किया है, मार्च महीने का अभी भी पे करना बाकी है, यानी एक महीने का पे करना बाकी है ना, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फॉर 11 मंथ, अंदर जो सैलरी दी है 11 महीने की दी है तो 11 महीने की 13200, तो फॉर कितना आता है 1200, यानी मैं हर महीने 1200 पे करता था ना, ऐसे करते करते मैंने 11 महीने तक पे किया, एक महीने का पे करना बाकी, 13200 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे 1200 आएगा, तो एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 1200
14400, देखो वेरीफाई कर सकते हैं, एक महीने की 1200, 12 महीने की करो तो 1200 इंटू 12 करो तो 14400 आ जाता है। इसका मतलब हमारा जो 1200 है वो हमारी इंफॉर्मेशन सही है। प्लस किया, सेकंड इफेक्ट सेम साइड, लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जितना प्लस किया उतना 1200। चलो एक हिडन एडजस्टमेंट फिनिश। क्रेडिट साइड, लोन ऑफ धर्मा दिया है, अगर हम लोग लोन लेते हैं ना तो वो हमारे लिए कहलाती है लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट अमाउंट। अगर क्रेडिट साइड दियो ना लोन के तो समझ लेने का कि हम लोग ने लोन ली है। लोन ऑफ धर्मा क्रेडिट साइड दिया, इसका मतलब हम लोग ने धर्मा के पास से लोन लिया। अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, लोन दिया हो तो लोन में प्लस करो, लेकिन अगर इंटरेस्ट दिया हो तो पहले इंटरेस्ट में प्लस करेंगे। देखो डेबिट साइड इंटरेस्ट दे दिया थोड़ा, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट में प्लस करते हैं। डेबिट साइड लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, $1200। अब चेक करते हैं सही में इंटरेस्ट आता कितना है। हमने जो लोन ली है 30,000 रुपीज की लोन ली है, पार्टनर की लोन दी हो तो कंपलसरी 6% इंटरेस्ट पे करने का। 30,000 का 6% कितना आता है, 1800 आता है, यानी 30,000 पे 6% लेंगे तो 30,000 इंटू 6%, 1800। मुझे टोटल उसको इंटरेस्ट पे करना था 1800, उसमें से 1200 तो मैं पहले से पे कर चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग कितना कहलाएगा, 600 रुपए कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600, तो आउटर कॉलम में 1800, तो 600 की दूसरी इफेक्ट पास करने की यहाँ पे लिखना है धर्माज लोन 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600, आउटर कॉलम में 30600। ये हिडन एडजस्टमेंट भी सब फिनिश, एडजस्टमेंट सब फिनिश हुए। अब जो बाकी उठा के रखते हैं, ड्राइंग्स हो गया। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न याद रखना है, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। ये जो गुड्स रिटर्न क्रेडिट दिया है ना वो हमारा सेल्स रिटर्न है, वो हम लोग सेल्स में से माइनस करेंगे। 3,000 हमें मिलेगा 118, 3 टाइम्स 0। रिसीवेबल हो गया, सैलरी हो गया, मशीन डेप्रिसिएशन मशीन हो गया, बिल्डिंग बाकी है 80,000, बिल्डिंग 80,000। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू वेजेस 1600। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1800। डिस्काउंट अलाउड वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड 3200। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, फर्नीचर एसेट साइड 87,000। स्टेशनरी एक्सपेंस कंप्लीटेड, एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटेड, कैश बैलेंस एसेट साइड 51200। करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया, डेबिट साइड फिनिश। नाउ क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट, सेल्स, गुड्स रिटर्न डेबिट यानी परचेज रिटर्न हो गया, पेएबल्स यानी क्रेडिटर हो गया, वेजेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड 700। लोन ऑफ धर्मा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6600। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज
2800 करंट अकाउंट फिनिश। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा आ रहा है 137 3 टाइम्स 0, सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 137 3 टाइम्स 0, हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 41400। ये जो डेबिट हुआ यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41400। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है तो पहले डेबिट साइड लिखेंगे 61,000, ये सेम टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड 61,000, हमें मिलेगा नेट लॉस 13,000। चेक कर लो बराबर भाई, बराबर है। ये जो क्रेडिट हुआ एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू नेट लॉस 13,000। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड 13,000, ये सेम लिखेंगे क्रेडिट साइड 13,000, बैलेंस मिला क्रेडिट साइड, उसको हम लोग कहेंगे डिविजिबल लॉस। दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस, धर्मा एंड कर्मा। अमाउंट कोई भी नहीं दी है तो जो टोटल है ना वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 13,000। अब आ जाओ क्वेश्चन में, ऊपर देखो क्या लिखा है, धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। ये कैपिटल देखो हमारा कौन सा है 1,40,000 और 1,20,000 है। इसको हम लोग कट करेंगे, 4 0 उड़े, बचा 14 और 12, 2 से काटो, 2 7 और 2 6, यानी इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है 7:6। वहां पे कैपिटल रेशियो के नीचे अंडरलाइन करके लिख डालो 7:6। ऊपर ऊपर क्वेश्चन में हेडिंग में 7:6 कैसे आया पता चला ना भाई। 1,40,000 1,20,000 दिया है, 4 0 कट करेंगे, 14 और 12 बचा, 2 7 2 6 दैट इज 7:6। यानी जो हमारा लॉस है ना 13,000, उसको हम लोग 7:6 में तोड़ेंगे तो पहला आएगा 7,000 और दूसरा आएगा 6,000। 7,000 6,000 कैसे है ध्यान से सुनना, 13,000 इंटू 7 अपॉन दोनों का टोटल 13, 13,000 इंटू 7 अपॉन 13, दूसरा 13,000 इंटू 6 अपॉन 13, आंसर 7,000 और 6,000 आएगा। ये जो क्रेडिट हुआ वो करंट अकाउंट में डेबिट होगा 31 मार्च 2017 टू डिविजिबल लॉस 7,000 6,000। अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे, करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कोई भी साइड आ सकता है। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल पहले पार्टनर का ज्यादा है क्योंकि क्रेडिट साइड को दिया ही नहीं है, 31500, सेम लिखेंगे 31500 क्रेडिट साइड, so we will get closing balance by balance CF 31500। सेकंड पार्टनर में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 14,000, तो सेम लिखेंगे डेबिट साइड और इसका बैलेंस हमें मिलेगा डेबिट में 31 मार्च 2017 टू बैलेंस CF, ये दोनों माइनस करेंगे सो वी विल गेट 3,000। अब जिसको मैंने यहाँ पे डेबिट किया ना उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में क्रेडिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ कर्मा 3,000 और जिसको यहाँ पे जिसका बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड आया उसको ले जाएंगे बैलेंस शीट में डेबिट, बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब एसेट साइड, एसेट साइड लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ धर्मा 31500, टोटल करेंगे बैलेंस शीट का 378 300 378 300, दोनों साइड का हमारा टोटल टैली हो जाना चाहिए।